हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तुम उनकी को उठा के ले जा सकते हो। इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले इनकी नफरतें निकल कर आती हैं। तमाम गुफा पुत्र मूत्रो कोला पीने वाले, अकल से पट, इनको कुछ पता तो होता नहीं है, बस तीर त्रिशूल तलवार लेकर निकल पड़ते हैं और इसी चुग्गा इनको मुसलमान लगते हैं, क्योंकि इनको पता है इस्लाम एक पीसफुल मजहब है। इस्लाम में लोगों को जो है वो जोड़ने की बात करी जाती है, इस्लाम में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट मुसलमान लगते हैं कि जहाँ देखा मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी। और जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। कौन से इंजेक्शन लगाए हैं कि इसको एकदम से जवान कर दिया, एकदम से इसके अंदर अकल आ गई। फिर मोहन भागवत, उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमानों का डीएनए हिंदुओं का डीएनए एक है और सिर्फ पूजा के आधार पे आप मज़हब को नहीं बांट सकते, तो मोहन भागवत बताएं कि ये तमाम की तमाम जो नाजायज़ औलादे हैं, क्या ये इनको नहीं मानते? ये तो खुद अपने आप को आरएसएस के अनुयायी कहते हैं। फिर ये कौन लोग हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। बीते साल दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के करीब चल रहे सीए आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले राम भक्त गोपाल ने हरियाणा के गुड़गांव में हुई महापंचायत में हिस्सा लिया। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक युवक ने भीड़ में मौजूद लोगों को उकसाया कि वो मुस्लिम महिलाओं को अगवा करें और आतंकी मानसिकता रखने वालों को चेतावनी दें। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। उसमें वो कहता नजर आ रहा है कि हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तुम उनकी को उठा के ले जा सकते हो। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाल से इबादत से आजादी तो दिलाओ, उनको सम्मान के सनातन धर्म में लाओ। मैं कटौती से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को। जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान उस युवक ने कहा कि अगर हिंदू महिलाओं को ले जाया जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को हम अगवा करेंगे। राम भक्त गोपाल ने पिछले साल की गई गोलीबारी का जिक्र करते हुए कहा कि वो कटौती को बस इतनी ही चेतावनी देना चाहता है उन जिहादियों और आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों को कि जब वो सीए के समर्थन में 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है तो कटौती उनसे ज्यादा दूर नहीं है। 30 जनवरी 2020 को राम भक्त गोपाल नाबालिग माना गया था। उसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नजदीक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी। इस घटना में एक छात्र घायल भी हुआ था, जिसके बाद राम भक्त गोपाल पर आईपीसी धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद गोपाल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बाल सुधार गृह भेज दिया था, जिसके कुछ महीने बाद ही वो बाहर निकल आया। इसी महापंचायत में भाजपा प्रवक्ता और करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल आमू ने लोगों को भड़काते हुए कहा कि वो इतिहास बनाएं, ना कि इतिहास बन जाएं। इस बारे में सीए आंदोलन प्रदर्शन में शामिल रही महिला एमन रिजवी का राम गोपाल भक्त है और ये वही गुफा की नाजायज़ औलाद है। अगर आपको याद हो, एनआरसी में ये पुलिस के साथ मिलके आता है और जामिया में गोली चला देता है और पुलिस बाद में हाथ खड़ा करके कहती है ये तो बावला था, ये तो नाबालिग था, और इस तरह इसको बचा लिया जाता है। अब पता नहीं इसके कौन से इंजेक्शन लगाए हैं कि इसको एकदम से जवान कर दिया, एकदम से इसके अंदर अकल आ गई और अकल भी ऐसी आई, आतंकी अकल इसके अंदर भर दी जाती है। अब कल जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ वहाँ इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत तगड़ा कैंपेन चल रहा है। तो इसने हरियाणा में इसी राम गोपाल भक्त उर्फ पागल ने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया और इसने कहा कि जब मुल्ले मारे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। और फिर मोहन भागवत, उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमानों का डीएनए हिंदुओं का डीएनए एक है और सिर्फ पूजा के आधार पे आप मज़हब को नहीं बांट सकते, तो मोहन भागवत बताएं कि ये तमाम की तमाम जो नाजायज़ औलादे हैं, क्या ये इनको नहीं मानते? ये तो खुद अपने आप को आरएसएस के अनुयायी कहते हैं। फिर ये कौन लोग हैं? और राम चिल्लाएंगे, इतनी नफ़रत।
तू उस दिन भी ना बचता अगर तू पुलिस के साथ ना होता। तू तो पुलिस की कस्टडी में आया था और तेरे कहने से कुछ नहीं होता। तुम जो ये नफ़रतें बांट रहे हो, अगर वाकई हिम्मत है तो जा किसान मूवमेंट में जा, उनको हटाकर दिखा। तुम वहाँ से गुफाओं में से भी तो चिल्ला रहे हो ये आलिस्तानी खालिस्तानी है, जा उनको हटाकर आ। पुलिस भी तेरे पास, शासन प्रशासन भी तेरे पास, वहाँ तेरे क्यों लेबर पेन आ रहा? तेरी माँ नागनी तिवारी भी तो धमकियां दे रही थी ना कि किसान मूवमेंट हटाएगी। तो वो कौन सी तालीम है जो जय श्री राम को बदनाम करती है? पहले ज़माने में ये होता था, जब दो लोग मिलते थे तो आपस में कहते थे राम राम भैया कैसे, ठीक है। और आज जो भी जय श्री राम का नारा लगाता है, समझ जाओ कोई ना कोई मरने वाला है, किसी ना किसी की मॉब लिंचिंग होने वाली है। यानी जय श्री राम के नारे को इन्होंने आतंकी नारा बना दिया है। इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले इनकी नफ़रतें निकल कर आती हैं। तमाम गुफा पुत्र मूत्रो कोला पीने वाले, अकल से पट, इनको कुछ पता तो होता नहीं है, बस तीर त्रिशूल तलवार लेकर निकल पड़ते हैं और इजी चुग्गा इनको मुसलमान लगते हैं, क्योंकि इनको पता है इस्लाम एक पीसफुल मज़हब है। इस्लाम में लोगों को जो है वो जोड़ने की बात करी जाती है, इस्लाम में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट मुसलमान लगते हैं कि जहाँ देखा मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी और मुसलमानों को डराने का काम करना शुरू कर देते हैं। तो राम गोपाल भक्त, तेरा नसीब अच्छा था, तू बच गया क्योंकि तेरे साथ पुलिस थी। अबे तू तो बावला था, बावला होने के बावजूद तेरे दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि सारे मुल्ले मारे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। इतनी नफरत क्यों? ये तुम सारा आतंक भारत में ही उतार पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ट्विटर में तुम ये लिख देते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तुम्हारा बाप मोहन भागवत आके कह देता है DNA एक है, और तुम्हारा बाप मोदी वो भी तो कपड़ों से पहचानना था ना। क्या हुआ? कपड़ों से तुम पहचाने गए, आतंकी लोग पहचाने गए, तुम भगवादारी पहचाने गए, वो भगवादारी जिन्होंने भगवे को बदनाम कर दिया। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने से मुसलमान ख़तरे में आ जाएगा या मुसलमानों को तुम मार दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम फाख्ता उड़ा रहे हो, खलील खां फाख्ता उड़ा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। तो गोपाल राम भक्त, अपने माँ बाप की खिदमत कर। कोरोना है, कोरोना में लोग पता नहीं कितने मरे होंगे। सही वक्त पे अगर तू इंसान बन गया होता तो आज तू ये पागलपन के दौरे जो तुझे पड़ रहे हैं वो ना पड़े होता। अगर सही वक्त पे तेरी जो एक परवरिश सही हाथों में चली जाती तो गुफा पुत्र ना बन के इंसान पुत्र बन जाता, तो शायद आज तू इंसानियत का परचम लहरा रहा होता और इन्हीं मुल्लों को जिनको तू काटने की बात कर रहा है इनको नमन कर रहा होता। क्योंकि लॉकडाउन में चाहे कोरोना काल हो, सब जगह सबसे ज़्यादा तुम्हारी मदद जो करी है वो इन्हीं कट मुल्लों ने मुल्लियों ने करी है। आई समझ? तो अगली बार सोच समझ कर बोलना। तो लोगों की कट्टर मानसिकता को दूर करने के लिए RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान नाकाफी है। वो लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि किस तरीके से आपस में नागरिक एक भाई भाई के रूप में रह सकते हैं, किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी होती है, लोगों को भड़काया जाता है। प्रशासन को इन मामलों से सख्ती से निपटना चाहिए ताकि आने वाले समय में ये एक उदाहरण बने कि ऐसा बोलने पर या ऐसा करने पर इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है या इतनी कड़ी सज़ा हो सकती है, इतना जुर्माना लग सकता है और समाज में बहिष्कार भी हो सकता है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।